ईब ना एक बोले बाबा ते सिवा कोई नहीं है, कोई भी। लेकिन भगवान भी वो बंदे चुनता है जी, पता कि भैया कहते हैं ना कि आग से निकल के ही जली होती ना, मैं 101% गारंटी थी मैं नहीं जिंदा रहूं। बस एक तो सुसाइड करने की ना सोचो। सारंगे नमस्ते। अच्छा, और नमस्ते करने हो किसी के? नमस्ते नहीं करते आप। अच्छा एक बात बताओ, इसका उत्तर कोरिया का क्या रिलेशन है? एक तो BTS है जिसमें बॉय बैंड है और एक ब्लैक पिंक है। ओके, ये तुमने भी कौन हाँ, ये कोरिया इंडिया का। अच्छा, या तो सुसाइड करती है या अपने घर आ जाओगी या उससे चीज में और है। क्या मतलब कि आप तीसरी शादी भी कराओगे? तो सूट भी मैंने 15-15 रुपए में सूट सील रखे हैं। अच्छा, कहाँ? हाँ, मतलब मैंने सीधा 10 लाख का स्टॉक उठा लिया। वो मैं नहीं बोलूंगी तो क्यों या खुद फोन चला रहा है? तो भाई मैंने तो खुद सोचा मरने के लिए, क्योंकि जिंदगी ऐसी थी मैं नहीं जी पा रही थी। यहाँ मैंने बुर्का पहन के भी लड़कियों को भागते हुए देखा है, और घूंघट खोल के सभ्यता से रहते हुए भी मैंने लड़कियों को देखा। बिल्कुल। बोला तू बिंदी लगाता ना शर्म नहीं आता। तो ये तो उनकी सोच है ना, उनको बदल सकते। मेरी वीडियो पे आते हैं तेरा हस्बैंड साथ नहीं, तेरा शर्म नहीं आती, तू इसे रंग बिरंगे कपड़े पहने, तो उनकी आप कितना भी उसको प्यार कर लो, कुछ भी कर लो, एक सास अपनी बहू ना बहू समझो, आप बेटी नहीं समझती। लेकिन एक टाइम ऐसा था, मैं सच बता रही हूँ कि मैंने दूसरों के पुराने कपड़े पहनने हैं। उस टाइम 20-20 हजार के सूट पहनती हूँ, अपने जो मैंने पसंद है मैं वही पहन लूँ। मैंने मेरे पास एक गोल्ड की रिंग थी, उस टाइम पे मैंने वो बेच कर तब स्टार्ट किया। अगर मेरी जगह और कोई होती ना शायद जिंदा रह पावे। 14 साल की मैंने तो क्या पता था, मैं तो ना ये था भाई शादी के मतलब क्या है, घर क्या ना जो कर दिया। और उस टाइम अगर पता भी स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शक ने अजय गिल कुराड़ की और राम राम। अगर कोई छोरा या छोरी फांसी खाने की जोड़ में डूब कर मरने की सोच रहे हैं तो भाई यह वीडियो देखकर भाई तुम्हें सारा सौदा भूल जाओगे और बिल्कुल आसानी से आप लोग जिंदगी जियोगे। मोटिवेशनल स्टोरी एक परी रानी जी की बड़ी वायरल हो रही है, असली नाम इनका हो रहा है, आप भी पूरी जानकारी लेवांगे। नमस्कार जी, राम राम जी। नमस्ते जी, राम राम। अच्छा, बड़े वायरल हो जी सोशल मीडिया पे। बस जी आप लोग की मेहरबानी है सब, बाकी पब्लिक का प्यार है, और पब्लिक वही है, उठा भी सकते है गिरा भी सकते है, उसके ऊपर बिल्कुल है। जैसे कि हमने पता है सोशल मीडिया का पता चलेगा जी, आपके इंटरव्यू में देखे कि आपकी मतलब कम एज में शादी होगी। हाँ जी, 14 साल। 14 साल की। 14 साल में क्या है मतलब कि मैं मानता नहीं कि मैच्योर हो गया आप उस टाइम पे। ये धक्का था फैमिली की तरफ से? नहीं, धक्का भी नहीं था। देखो एक तो क्या था कि भाई उस टाइम पे एक तो छोटी लड़कियां की शादी करे दिया करते। देखो लेकिन क्या थी, फादर थे बहुत ज्यादा बीमार मेरे, उनको डॉक्टर ने बोला था भाई उनको ऐसी बीमारी थी कि वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते। तो डॉक्टर ने बोला था कि भाई आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो उन्होंने एक ये सोचा होगा भाई अपने जिंदे जी अपनी बेटी का कर जाऊं। हाँ, उन्होंने ये गलती जरूर करी है कि एज बहुत कम थी, उस एज में करना नहीं चाहिए था। तो ये गलती उन तभी हुई यार। देखो 14 साल की, मैंने तो क्या पता था, मैं तो ना ये था भाई शादी के मतलब क्या है, घर क्या ना जो कर दिया। और उस टाइम अगर पता भी होता तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाई फैमिली के अकॉर्डिंग जाकर मना कर सके। देखो जी, पता है पता चलो यानी उम्र में आप वहाँ पे चले गए, मतलब शारीरिक और मानसिक टॉर्चर हो या किसी प्रकार का? बहुत होया जी, मैं तो मेरे पे जितना होया है ना, मतलब अभी आके ठीक होया है। अभी तो ये है भाई और भी बाकी है जो जिंदगी में कर रहे हैं, पर वो जो टॉर्चर था ना उस टाइम निकल गई बहुत हो यार। अगर मेरी जगह और कोई होती ना शायद जिंदा रह पावे, मैंने पता इस चीज। आप कितने पढ़े लिखे हो जी? ना ये बरोबर लगा लो, क्योंकि मेरी शादी हुई, मैं ये थी 5वीं तक 6ठी में गई थी, 6ठी का रिजल्ट भी नहीं आया था, रिजल्ट आने तक पहले ही शादी हो गई थी। अच्छा। ये भी नहीं पता वो पास है 6ठी या फेल हूँ क्या होया, उसका पता ही नहीं हुआ, रिजल्ट भी वो उड़े रह गया स्कूल में। तो मैं दर्शक को बता दूं आज इनका मतलब बहुत अच्छा बिजनेस है। मतलब कि आप अगर आपकी स्टोरी तो जानना तो एक फेलियर बंदा या फिर एक मतलब की 6ठी क्लास पास कर लूं या फेल कर लूं वो भी अच्छा बिजनेसमैन बन सका, तो फिर किस तरह बन सका है? देखो सबसे पहले तो इंसान के अंदर हिम्मत होनी जरूरी है। दूसरा ये बात हो जाए कि अकेला इंसान होना वो तो चलो ये अकेला तो नहीं सोचेगा मर जाऊं मैं अपना पीछा चटवा लूं कुछ भी कर लूं, पर मेरे साथ जो बात थी वो थे बच्चे। बच्चा के लिए मैंने जिंदा रहना था, उनके लिए खाने का भी कमाना करना था, उनके लिए सब करना था। और वो करते करते एक हिम्मत भी आ गई, और वो हिम्मत ऐसी आई यहाँ तक आज वो लेकर आ गई है। आप 6ठी क्लास में थे जब आपकी शादी हो गई। फैमिली में आपके कितने मेंबर हैं? मतलब माई के में? हाँ, हम 8 बहन भाई हैं। आपका 6 बहन हैं, 2 भाई हैं। मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी? सब तय कम एज में मेरी शादी हुई, बाकी आगे तो सही हो रही है 19 साल 20 साल। ठीक है, जैसे ही आपकी शादी हुई और आपके हस्बैंड गुजर गए, हम देखो टॉपिक की बात नहीं करना चाहते, बुरा लगा तो सॉरी, कितने साल के बाद गुजर गए थे?
वो ऐसे ही बेटा मेरा यही था 1.5-2 साल का था तब उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। हाँ जी। जब कोई औरत विधवा हुआ है अपना हिंदू समाज में की है जी, मतलब कि अपन यूं कह दे रहे हैं कि लत्ता ले लिया करे। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा हो या मतलब कि फैमिली ने धक्का करे हो या ससुराल वाले ने धक्का करे हो? नहीं, वो पता उस टाइम जब उनकी डेथ हुई ना, फिर मैं घर पे आ गई थी और वहाँ पे जो इनके मेरे बेटे के ताऊ जी थे वो तो मैरिड थे पहले से ही, और मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ। देखो वही भी थी, ये बात चली भी थी, पर मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। देखो मैं अपने घर पे आ गई थी, ऐसी कोई बात नहीं चली थी, तो फिर मैं काफी टाइम घर पर रही हूँ। तो रहते रहते इंसान ये होता कि वो उस टाइम से निकल जाता, फिर जब समय बीतता। मैं काफी 8-9 साल लगातार अपने घर पर रही हूँ। बिल्कुल। देखो जी अपना पूरा इंडिया जाना है, लेकिन इंग्लैंड और सिंगापुर और स्कॉटलैंड के दर्शक जानना चाह रहे हैं आपका गांव गोंड जिला तहसील के बारे में। हाँ जी, गांव तहसील तो पानीपत है, गांव मेरा 884 है संभालका के पास, वहाँ की मैं बेटी हूँ। और अब जो मैं रहती हूँ वो मेरा स्टोर है TDI सेक्टर 23, और गूगल पे लोकेशन मिल जाएगी, परी रानी सूट पानीपत के नाम। बिल्कुल। अच्छा, जो परी है जो साथ परिसा का नाम था आपने जोड़ा, खुद का नाम था क्यों नहीं एक कॉम्बिनेशन कर दिया? ये देखो उस टाइम ये था कि एक अपना नाम चलाने की या अपने बलबूते पर खड़े होने की जिद भी थी। उसी जिद में ये था कि भाई जैसे हमें पहले बात तो थी टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगे थे, उस तो वायरल हुई थी, मेरी बेटी की बहुत वीडियो वायरल हुई थी। फिर देखो हमारा जो समाज है ना अपना, एक लोकल होते हैं, वो बहू बेटी को ना पसंद नहीं करते सोशल मीडिया पे आना या भाई हम वीडियो बनावे, ये चीजें आज भी नहीं करते और उस टाइम भी नहीं करा। 4-5 साल पहले टिकटॉक आया था तो भी मेरी फैमिली ने भी पसंद नहीं था। देखो मैंने अपना सरनेम लगा दिया था, ससुराल का लगा, उन्हें भी पसंद नहीं था, हाँ मायके वाले ने भी पसंद नहीं था। तो यार बात ये हो रही थी कि मैं किसका लगाऊं, ये कंफ्यूज हो गया। अब रानी के नाम तक बनावे यूट्यूब चैनल हो, खाली रानी को कहते हैं ना कि यूट्यूब पे एक नाम ऐसा हो, फिर परीशा वो बच्ची होगी, तो इसलिए ना मैंने उसका परी लिया, अपना रानी लिया, और परी रानी व्लॉग तक स्टार्ट करी थी हमने, और फिर परी रानी सूट, परी रानी व्लॉग, वो फिर चलता ही आ गया नाम। अच्छा, जैसे ही आपका हस्बैंड गुजरे, आप विधवा हुए, मतलब कि घर पे कितने साल तक रहे और फिर घर वाले ने मतलब कि किस नजरिए से देखे आप? नहीं देखो नजरिया तो गलत नहीं था उनका, पर बात ये थी कि जब एक लड़की है कम एज में घर पर है ना, तो समाज नहीं जीने देता, सच्चाई है, तो उनके लिए भी मुश्किल था। और उसी मुश्किल के चलते भाई काफी टाइम के बाद फिर इसलिए मेरे दोबारा शादी करनी पड़ी थी। दोबारा शादी का ये आपका खुद का फैसला था या फिर आपकी फैमिली? नहीं, फैमिली का था, मेरा नहीं था कोई फैसला जी, फैमिली का था। क्योंकि देखो उस टाइम इतनी एज नहीं थी, मेरी 14 साल की थी, और फिर 2.5-3 साल का बेटा था, तब पहले हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो अगर इसमें अगर हम फैमिली की तरफ जाओ, देखो वो भी गलत नहीं थे। एक जवान बेटी ने बिठा के अपने घर में, उनके लिए भी मुश्किल था। ठीक है, तो ये चीजें जैसे ही विधवा हुई, मतलब रिश्तेदार कितना सहारा लाया, जो लेके सहारा देख रहा सिर पड़ोस? नहीं, मैं अपने घर पे ही थी, कोई रिश्तेदार का कोई ये वो नहीं था कि भाई कोई अलग था। वो एक समय था, वो चला गया, तो कोई उसमें ये अलग से वो नहीं था कि रिश्तेदार ने कुछ स्पेशल करा हो। बस उस टाइम पे फैमिली होती है, उस टाइम के जाने के बाद ये होता भी सबका, चलो भाई जवान बेटी है घर पे नहीं बिठा सकते तो शादी कर दो दोबारा। सोशल मीडिया पे मतलब ज्ञान की किस तरह सोची, किस तरह ऐसी फैन फॉलोइंग बनाई? फिर देखो वो कहते हैं ना यहाँ पे सोशल मीडिया पे ना इंसान 2-3 तरीके से आता है। एक आता कि उसको सिर्फ वायरल होना है, अपना नाम कमाना है, चाहे किसी भी तरीके से वायरल हो। एक है कि उसको नीड होती है किसी चीज की, और ये ना थोड़ा सा स्टार्टिंग तो शौक के जरिए हुआ था। मतलब जैसे डांस का मुझे शौक था, ये चीज थी, शौक तो उसी का था। पर जब पता लग गया कि यहाँ पे हम जब सोशल मीडिया पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, उससे इनकम भी होती है, ये भी होता है, उस चीज की जब नॉलेज आई, फिर हमने व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर दिए, तो उससे जैसे इनकम आने लगी हमने, और व्लॉग फिर मैंने आपका साथ साथ में अपने सूट का काम भी स्टार्ट कर दिया। बाकी ये मैंने पहले भी काफी टाइम पहले किया था, और मैंने अपने जो स्टॉक में भी बताई ये चीजें कि मैंने, मेरे पास एक गोल्ड की रिंग थी, उस टाइम पे मैंने वो बेच कर तब स्टार्ट किया था, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं था। ऑनलाइन का मुझे फायदा हुआ सोशल मीडिया से, लोग जानते हैं, हम सूट पहनते वीडियो बनाती, यूट्यूब पे दिखाती, वो मुझे इतना बेनिफिट हुआ ना इस चीज का। और वीडियो भी हम बनाते, लेकिन इस तरीके से कि आप भी देख सकते हो, आपके साथ आपकी बहन बैठे वो भी देख सकती है, आपकी माँ भी देख सकती। तो सोशल मीडिया पे ये मुझे इसका इतना बेनिफिट हुआ कि आज मैं जो भी हूँ तो उसका क्रेडिट देखो सोशल मीडिया को ही जाता है। ठीक है। जैसे ही मतलब कि विधवा हुई, फिर आपकी फर्स्ट हुई, फिर आपकी सेकंड शादी हुई,
लेकिन जो मौसम है जो आपके साथ काम कर रहा हाँ है, जी। वो सेकंड हस्बैंड के कुछ रिलेशन नहीं, में है? वो जैसे मेरी सिस्टर है, उसकी ननंद है, तो शादी उसी में हो रही है, मतलब पास पास, तो इसलिए वो अपने भाभी का याद है। ठीक है, ये चीज है। और जैसे ही मतलब कि रिश्तेदार जो आप रिश्तेदार आंदे रहे हैं, जैसे कि आपकी फैमिली वाले भी, मायके वाले भी? हाँ, अंधेरों है। अच्छा। और एक तो सब आना जहाँ मान लो कि आप लड़के होते, क्या हाँ। मतलब कि इतना बिजनेस, इतना नाम कमा पाते? पता नहीं, देखो उस टाइम तो क्या होती मैं, पर यहाँ पे उस टाइम में एक माँ थी, और मैंने ये था, मैंने उस टाइम ये नहीं पता था मैं के कमाऊंगी के नहीं, बस मैंने ये था कि भाई अपने बच्चा के लिए करना है। ठीक है। और जब करना है तो करते करते इतना होने लग गया, उसकी नॉलेज आ गई, और अब तो वो है करना ही करना है, बहुत आगे बढ़ना है। ये परी चीज। ने आपको अपने पास रखा है, इसका हाँ जी। मतलब कि मेन मोटिव है आपका अपने पास रखना? देखो बच्चे क्योंकि आप तो मेरे बराबर हैं का हो तो माँ बाप का। हाँ, नहीं, मेरे बच्चे मेरे पास ही रहेंगे। बच्चे मैंने अपने, तो मैं बच्चे ने दूर नहीं कर सकती किसी भी हालत में, बच्चे मेरे पास ही रहेंगे। अच्छा, अब मत कितने बच्चे हैं आप पे? 2 हैं, एक बेटा एक बेटी। ओके, कितने साल के? बेटा तो मेरा 24 साल का हो गया है, बेटी 12 साल की। एक बात और बता दो, जैसे कि आप सोशल मीडिया पे छारे हो, आपकी कुल उम्र कितनी है? टोटल उम्र आपकी? मेरी 39। 39। उम्र भी लको रहे हो, मतलब कि के करो, जिम मारे करो हो, कभी ध्यान खाओ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब आपने देख लिया था ना, सारा दिन इससे मैं बादाम की तो रोटी भी, मतलब ये लगा लो सुबह की शाम हो जाए, भाई बहुत दूर दूर से कस्टमर आते हैं। आपके आगे भी उन्हें बता के चरखी दादरी अभी आपके सामने आई हुए थे ना, तो कस्टमर का इतना प्यार है, तो जब इतनी दूर से लोग आते हैं ना, तो उस टाइम मैं भूल जाती हूँ मुझे क्या खाना क्या नहीं, और इतनी अच्छी बातें बोल के जाते हैं कि आपसे मोटिवेशन मिलता है। तो वही राज है बस इस चीज का, एक खुशी और अपनी कामयाबी और अपना जो ईमानदारी का पैसा है, जब हम उसका खाते हैं ना अपनी मेहनत का, वो अलग ही रौनक होती है। आप जैसे डाउन टू अर्थ रहो हो, मतलब कि ये आइडिया करता है कि भाई आपने कुत्ता था भी उतना ही प्यार है, और आप अपनी बेटी का जन्मदिन मना रहे हो, मतलब कि गरीबों में चॉकलेट भी बांट रहे हो, मतलब कहाँ से ऐसी शिक्षा मिली है? क्योंकि देखो मैं ना उस चीज से गुजर चुकी हूँ, मैंने खुद ऐसी लाइफ जी है कि भाई आज देखो, आज मैं 20-20 हजार के सूट पहनती हूँ, अपने जो मैंने पसंद है मैं वही पहन लूँ, और ज्यादातर एक बार जो मैं सूट पहनूं दोबारा शायद उन्हें पहनूं, मैं वीडियो बनाते एक बार पहन दिया बस, दोबारा अगला ही पहनूं। लेकिन एक टाइम ऐसा था, मैं सच बता रही हूँ कि मैंने दूसरों के पुराने कपड़े पहनने हैं उस टाइम में, तो जो मैं किसी ने देखूं ना, जैसे कोई मेरे पास आवे भाई लड़की की शादी है, इतना नहीं है मेरे पास कि भाई मैं पूरी की पूरी शादी करूं उनकी, लेकिन जितना मेरे पास, मैंने ये लालच नहीं है कि मैं अपना इतना जोड़ लूं, भाई भगवान ने इतना दे रखा कि मैं और मेरे बच्चे जो उन्हें चाहिए मैं उनकी ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ, भर पेट खा रहे हैं। उसके बाद मेरा ये है, मान लो मैं 1000 रुपए कमा रही हूँ ना, मेरा रोज का 1000 में तो 100 रुपये मैंने वो दान करने, चाहे मैंने उन तक कुत्ते का खाना खिलाना, चाहे किसी बेटी की शादी में दान करना है, ये मेरा है और ये ही रहेगा मेरा, इसने कोई रोक नहीं सकता, ना ये रुकेगा। पढ़ते होनी जब आप पढ़ा करते, मतलब के बनने का सपना था आपका? कुछ भी नहीं था। अच्छा, कुछ कोई सपना नहीं था उस टाइम, मैंने कुछ नहीं पता था, बस ये था कि आज शनिवार एक मूवी आओगी वह देखनी है, छोटे थे उस टाइम, कोई सपना नहीं था भाई, और ये शादी शुद्धी के उस बारे में इतना पता नहीं था, क्योंकि 6ठी क्लास में थी, 14 साल है, उनका कुछ नहीं होता, बच्चा का स्कूल जाना है, आजकल तो फ्रेंड कमाइए का, उस टाइम तो बोला करते हमारी डब्बन है डब्बन, उनके ला खेलना, घर आना है, 1-2 वही थी शनिवार ने एक मूवी मिल जाती देखने ने, वो भी अगर बाप घर में नहीं था, नहीं तो इतना डर शर्म थी, माँ बाप के आगे तो मूवी भी नहीं देखते, भाई भाई देख लिया करते, बाण भाई, यही था। इस तरह कुछ सोच नहीं थी, कुछ पता नहीं था, बिना सोचे समझे ब्याह हो गया। सोचने का तो ये पता लग गया इतना कुछ होने के बाद कि हाँ भाई जिंदगी क्या होती है। उस टाइम तो गया वो टाइम, तो देखो चला गया। पहली शादी कौन सा सन में हुई थी, सेकंड शादी कौन सा सन में हुई? ये नहीं याद है मेरा, सच में याद नहीं है। आप एक बात बताओ, आपका बोलने का एक्सपीरियंस तो मैंने ऐसा लग रहा है कि आप कदे जब 5वीं 6ठी में पढ़े करते पोइम या फिर ज्यादा होशियार कुछ नहीं ना मैं कोई होशियार नहीं थी, मैंने हिस्ट्री बहुत अच्छी आगरा थी, बाकी मैं कोई होशियार नहीं थी। देखो सरकारी स्कूल में क्यों आगरा टीचर आगा भाई 1-2 छोरी फेवरेट हो गया, मैडम आते चाय बना दी बढ़िया पिया दी, बस हमने चाय पिया दी, मैडम उसमें खुश थी, मैं कोई तेज नहीं थी पढ़ाई में, मैंने कुछ नहीं आता, ठीक ठाक थी। नकल पास होए मतलब हो जाकर दे 6ठी 5वीं तक तो नुकार देख बाढ़ था सारे पास, कोई इतना वो नहीं था, ठीक ठीक थी। जब आज कोई साथ में पढ़ने वाली लड़की मिला या फिर गांव के लड़के मिले हैं, के सोचा है, मतलब कि आपने सोच का मोटिवेशनल हुआ है या मतलब कि नेगेटिव पॉइंट पकड़े हैं आपके?
देखो नेगेटिव तो एक आधा बंदा तो आवेगा, ठीक है, वैसे पॉजिटिव बहुत है, पर पढ़ाई देखो है जरूरी, क्योंकि अब क्या है, अब आप अगर मेरे साथ इंग्लिश में बात करने लग जाओ तो मेरी समझ में तो आ जाएगी, कम आओगी, पर मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगी। तो पढ़ाई इसलिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर जो बंदा नहीं पढ़ पाया, मैं नहीं पढ़ पाई, तो उसके लिए ये है कि वो सिर्फ पढ़ाई को लेके मत बैठे, जो मेरी सोच है। इंसान कुछ भी कर सकता, काम बहुत है दुनिया में, इंसान के अगर हाथ पैर सलामत है ना, ये सलामत होने चाहिए, वो कुछ भी काम करके आगे बढ़ सके। मेरी जो सोच है, ये मेरी सोच है। देखो आपका काफी साल का एक्सपीरियंस है, अगर कोई भी रिश्ता टूटता है, प्यार का रिश्ता, किसी भी प्रकार का रिश्ता है, और रिश्ता टूटने का मेन कारण क्या चीजों है? बहुत से होते हैं जी। देखो एक ये भी होता है कि आजकल देखो, आज का नहीं पता या पहले का लगा लो, एक तो जो घरेलू हिंसा का शिकार होती है ना औरतें, वो हमेशा होती आई है, चाहे वो दहेज के ऊपर होती हो, या भाई घर वाले कुछ सामान कम दे रहे हैं, या बेचारी ये होता कई बार वो कम सुंदर, हस्बैंड ज्यादा हो गया, या हस्बैंड कम है, लड़की ज्यादा होगी। लेकिन मैं आज भी देख रही हूँ कि जो घरेलू हिंसा का जो शिकार हो रही ना लड़कियां, वो आज भी हैं, और उस टाइम भी थी। ज्यादातर रिश्ता वहीं से खराब होता है। दूसरा ये होता है कि लड़की उस टाइम पे मजबूर होकर अपने मायके जाती है, या किसी के भी उसको सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो बेचारी क्या करेगी, लास्ट में हमने तो देखा, या तो सुसाइड करती है, या अपने घर आ जाओगी, या उससे चीज में और रवा है कि भाई कोई नहीं, तो बच्चे हो गए, मतलब शिक्षा देने वाले भी हों, बड़े बुजुर्ग बड़का ने पाले ले, पर यह चीज आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि वही सी शिक्षा क्यों दे। एक पुरानी कहावत है परिचय में बात करूं तो ये है कि मतलब कि बेटी का घर माँ जाड़े करे, कि माँ गलत ज्यादा फोन पे बात बतलावे कि तेरी सासू ने यूं खड़काए कर, तड़की यूं दूध बलियोए कर, मैं साना तो ना करेगा, तेरी सासू काम करेगी। ऐसा है आपकी माँ का मतलब कि रोल? ऐसा नहीं, देखो ना तो हम भैंस ले रहे, पहली बात तो है, लेकिन जिस टाइम पे मेरे साथ जोड़ा फोन फान नहीं थे, ठीक है, वो बात नहीं हुई। और मेरे जो भाई मेरी माँ, देखो हर किसी ने अपनी माँ अच्छी लगा है, हर कोई अपनी माँ की तारीफ करे है, लेकिन मेरी माँ ने कभी ये उल्टी शिक्षा नहीं दी मानता है। और शायद इसलिए हम आज सारी बहनें भाई इस कारण आगे बढ़ रही, मैं बढ़ रही हूँ, मेरी बाणा का भी ठीक परिवार बसा हुआ अच्छा, पर मेरी माँ ने कभी ये शिक्षा नहीं दी। और जो देवे हैं देखो सरासर गलत है, क्योंकि माँ इधर भी माँ है, उधर भी माँ है, हालांकि वो बेटे की माँ है, लेकिन माँ तो वो भी है ना आपकी, अगर हम उससे प्यार करेंगे तो वो भी आप तक करेगी। लेकिन हर जगह ये भी सच नहीं होता, आप कितना भी उसको प्यार कर लो, कुछ भी कर लो, एक सास अपनी बहू ना बहू समझो, आप बेटी नहीं समझती, तो उसमें उस बेटी की भी गलती नहीं है, बहू की भी। तो दो बात की एक बात है कि ताली दोनों हाथ बाजे, एक तो नहीं बाजती, कई बार लड़की भी गलत और कई बार सास भी गलत है। ठीक है, हाँ जी। एक बात और, जैसे ही तलाक हुआ है तो बहुत सारे दोस्त हैं, लड़का या लड़की के है, सुसाइड का बड़ा तैयारी कर ले कि भाई मैं तो मरूंगी, उस दौर ने सहन को नहीं। आप फिर उन चीजों से किस तरह ऊपर उठे? मेरे उठाने वाले मेरे बच्चे थे, देखो मैं अपने बच्चा ने नहीं छोड़ सकती किसी भी कीमत पे। और देखो परेशानी आवे ना, अब कह देना कि फलाना मर गया, धकड़ा मर गया, जान सब ने अपनी प्यारी लग गए, जानबूझ कर कोई नहीं मरता। दुख है और इंसान डिप्रेशन में इतना ज्यादा आ जाता, वो सोच समझ नहीं पाता, उस टाइम वो गलत कदम उठावे। और मेरे साथ भी हुआ, देखो मैंने बहुत बार सोचा कि छुटवाओ पीछा छुटवाओ क्या फायदा, पर जब मैं अपनी बेटी की तरफ देखूं, बेटे की तरफ देखूं कि भाई माँ हूं मैं, अगर मैंने ये कर दिया, मेरे सिवा तो इनका कोई है नहीं, तो भाई मैं जो जिंदा हूँ तो मैं तो रही थी अपने बच्चा की वजह से। और आज तो देखो वो एक मोटिवेशन मिले गया, अब तो इसी नो बतानी है नहीं है, लेकिन उस टाइम जो जीने का मेरा था, जिसके लिए मैं जिंदा रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा और अब मेरी बेटी है, इनके लिए, बाकी दूसरा कोई नहीं था। ठीक है, एक तलाकशुदा या फिर एक अपन कहते हैं विधवा औरत के रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन सकती, आपने श्रृंगार नहीं कर सकती, आपने इन सारी चीजें बहुत आते हैं कमेंट। हाँ, मेरे तभी किस तरह ट्रीट करो? इग्नोर मार दो तो मैं इग्नोर मारना है, क्योंकि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो खराब है, उनको हम नहीं बदल सकते। मेरी वीडियो पे आते हैं तेरा हस्बैंड साथ नहीं, तेरा शर्म नहीं आती, तू इसे रंग बिरंगे कपड़े पहना, तो उनकी सोच है, उनकी सोच खराब है। क्योंकि ये जो हमारा परिधान हम कपड़े पहन रहे हैं उसको ये डिसाइड नहीं करता हस्बैंड होना ना होना। और मैंने तो हमेशा देखा जब किसी की औरत नहीं होती, एक बार तो हस्बैंड को पूरा अधिकार होता अपनी जिंदगी जीने का, तो सारी पाबंदी औरता के ऊपर क्यों है? ये तो गलत बात है। सुने भी उनकी क्या सुननी थी, वो है कौन बोलने वाली, तो वो ये बोल लो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। आते हैं
100 कमेंट बहुत अच्छे आते हैं, 100 में तो 2 ही से आएंगे कि तने शर्म नहीं आंदी। और पीछे भी आया था बोला तू बिंदी लगाओ तने शर्म नहीं आ। तो ये तो उनकी सोच है ना, उनकी सोच नीचे है और वो नीचे रहेगी, और मेरी सोच इससे ऊपर आ चुकी है और वो ऊपर रहेगी। तो इनके ये टुच्चे मुच्चे कहूंगी मैं, इनके कमेंट है तरुण तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहली ससुराल सेकंड ससुराल की बात करो, उनके फैमिली वाले बंदे या उनके रिश्तेदार टच में है, बातचीत पहली के, हाँ पहली के आते हैं सब। अच्छा टच में है, ठीक है। और जैसे ही आपने अभी कमेंटा की बात करी तो एक वीडियो बड़ी वायरल हो गया, मतलब कि सोशल मीडिया पे तो डूंगे मार का वीडियो बनाई थी और गांव में फिर उसने उल्ला करने का को नहीं रंदा, क्योंकि उसने सोशल मीडिया में सारा गात दिखा दिया। इस बात पर आप क्या कहना चाहोगे, जो आज का ट्रेंड भी चल रहा है, लड़की इस टाइप की वीडियो बनावे भी है? देखो अगर हम एक प्रोफेशनल तरीके से देखें ना, एक डांस होता है, अगर एक डांसर है, देखो एक डांस एक लड़की ने सीखा हुआ है, ठीक है, वो प्रोफेशनल होता है उसका। हरियाणवी डांस ले लो आप, वेस्टर्न ले लो, तो उसमें जो एक कह देना कि डूंगे मटकावा ये करा, अगर वो प्रोफेशनल है तो वो उस चीज को आगे लेके जा रही तो गलत नहीं है। लेकिन डांस भी एक सभ्यता के साथ करना चाहिए। अगर वो सभ्यता के खिलाफ कर रही है, एक होता अंग प्रदर्शन करना, वो चीज है, और दूसरा फिर ये भी मायने रखती है आप उसको किस नजरिए से देख रहे हो। आप ऐसा अपना नजरिया क्यों रख रहे हो? आप उसका डांस देखो, उसके परिधान पे मत जाओ ना, आप तो उसका डांस देख रहे हो। तो देखो मेरी सोच अलग है, हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। अगर कोई कम कपड़े पहन रहा है तो आप उसके कपड़े ने क्यों देख रहे हो? आप उसका काम देखो ना क्या कर। हम किसी को जज करने वाले कोई नहीं, और कपड़ों से कभी किसी को जज नहीं किया जा सकता। यहाँ मैंने बुर्का पहन के भी लड़कियों को भागते हुए देखा है, और घूंघट खोल के सभ्यता से रहते हुए भी मैंने लड़कियों को देखा। बिल्कुल। जैसे एक चीज सहारा बने, अगर अपना जो अपना पे कोई माड़ा वक्त गुजरा, आप किताब का सहारा ले लिया, आप फोन का सहारा ले लिया, आपने अपने बुरे टाइम में कोई शेक्सपियर की किताब पढ़ी या फिर मुंशी प्रेमचंद को पढ़िया, हिंदी तो आपने पढ़नी आती होगी, हिंदी तो है, या फिर अपना गाने का सहारा लिया कि आपने सैड गाने सुने, ऐसा कुछ? नहीं सैड सूड कुछ नहीं सुने, बस वही था कि इतना ना तो ये था कि भाई हम किताब न पढ़े हैं, एक सोच होती है ना, बस मैं सोचा करूँ थी बैठ कर कि क्या करना चाहिए, इस तक क्यों कर निकलना चाहिए। मैंने पढ़ा पुढ़ा कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने सोचा है और वो सोच को ही बदला है अपनी और उसको ही आगे लेके गई। ना मैंने कोई किताब पढ़ी है, ना कोई ऐसी मोटिवेशन किताब पढ़ी है। हाँ मैंने मोटिवेशन वीडियो जरूर देखी है जिसमें बताया जाता है, उससे भी थोड़ा सा मैं मोटिवेशन हुई हूँ। और फिर एक दिमाग की सोच होती है ना कि भाई नहीं कुछ करके दिखाना है और मैं कर सकती हूँ। मेरे अंदर आज भी देखो ये चीज है और उस टाइम भी थी कि मैं कर सकती हूँ और वही चीज करी है और मैं आगे आई हूँ। बिल्कुल। आपने कहा था कि मोटिवेशनल डोज मिला है, फिर मतलब एक बिजनेस में प्रॉपर तरीका तक काम करना, कौन रख रखाव कर रहा है बिजनेस का? मैं ही संभालती हूँ सारा, बेटा साथ में अकाउंट का वो देखता है और अपना जो हैंडल करना, जैसे मैं खुद कस्टमाइज कराती हूँ अपने सूट, वो मैं खुद कराती हूँ डिजाइन दे के। अच्छा जी, पर जी एक बारी मतलब कि कई बार ऐसा भी होया है कि आपका हाथ में चक्कू और बिल्कुल नस काटने की कगार पाओ, आपने अपने बच्चे का कहानी देखा? वो तो मैं बोल रही हूँ, मैं तो ये आपको पहले भी बोल रही हूँ भाई, मैंने तो खुद सोचा मरने के लिए, क्योंकि वो जिंदगी ऐसी थी मैं नहीं जी पा रही थी जिंदगी को। बिल्कुल वो कहते ना कि नरक, कहना नरक तो भी बदतर जिंदगी थी, पर जब मैंने अपने बच्चे की तरफ देखा ना, एक माँ इतनी मजबूर हो जाती है, ये हकीकत है कि भाई वो चाह के बिना, देखो ये कहते हैं ना कि मरना तो इंसान के लिए आसान होता है, लेकिन माँ इतनी मजबूर हो जाती है कि वो चाह के वो मर नहीं सकती, और मैं नहीं मर पाई। ठीक है, नहीं तो अकेली होती ना मैं 101% गारंटी थी मैं नहीं जिंदा रहूं। जो खाली टाइम में कौन से और किन किन सिंगरों के गाने सुना करो? ये तो किसी के नहीं सुन पाती मैं तो ना। अच्छा। बोले के सुना करूं। अच्छा। मैं ना सच बताऊं, मैं बोले बाबा की इतनी कसूती भगत हूँ। अच्छा। मतलब मैं सुबह शाम अपनी दुकान पे जब भी मैंने टाइम लगा, और जो मैं आज यहाँ पे हूँ ना, इस चीज से निकली हूँ ना, और ये चीज मैंने अजमाई है। नू कह देना कि भगवान बहुत कह दे दुखी होंदे कि भगवान तो है ही नहीं। देखो ये तो गलत है, अभी हवा चल रही है, आप यार आए हो, आप बैठे हो, आपके अंदर जान है, ये तो भगवान के ऊपर है यार। मैं इतना मानू ना, और सच मैं बिल्कुल इतना साथ दिया। कहते हैं ना कि एक खड्डे में तो निकाल कर भगवान हाथ पकड़ कर लेके आया। तो मैं भोले बाबा की इतनी कसूती फैन हूँ। इतनी पहले थी वो कहते थे ना कदे आजा उड़ा के सुन ले सपना चौधरी के, वो सुन लिए, पर ईब ना एक भोले बाबा ते सिवा कोई नहीं है, कोई भी। मैं ये बात कह सकूं, गाना है कि
बोले बाबा दे दे नोट छापने की मशीन वो दे आपका रखी उन्हें, दे तो उन्हें रखी तो है। दे रखी है। हाँ, वो दे बिना रखी है। मांगे दे दी, बिना मांगे। अगर हम एक उस पर विश्वास, देखो अब किसी ने भी मानो, भगवान के बहुत रूप है, कोई कृष्ण के रूप में मांग रहा, कोई माता है, कोई भोले बाबा के में। अब जिस भी रूप में मान रहे हो ना और उस पर मांगो हो, बिल्कुल रियलिटी है, मिलता है आपको। मैं इसका जीता जाता सबूत हूँ। देखो अपने विष्णु भगवान ने चुने, अपना गणेश भगवान ने चुने, अब बोला बाबा ही आपने क्यों चुना? पता नहीं, वो मेरा मन, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं सच बताऊं कि मैं कोई भी बात कहूँ ना, मेरा काम है, खुद मैं नुकूंगी ना, आज कुछ भी काम है, देखो मैंने ये जरूरत है, आज एक वो है, मान लो हमने स्टॉक ले लिया, मैंने सीधा 10 लाख का स्टॉक उठा लिया, मैंने हमारा चलता रहता, देखो 10 दे दे 20 दे दिया, ऐसे घूमता रहता। अब मैंने पैसे कम पड़ गए तो मैं मखा कम पड़ गए, मैंने कोई इतने कस्टमर आ जाए उधर दुकान में, शाम तक जगह भी नहीं रहती, उन तभी आगे पैसे हो जाए जितने की जरूरत है। अच्छा। ये उससे की बदौलत है। और के सपना है जो अगर आपका चलो बिजनेस चल रहा है, कोई फिल्म मान का, कोई गाने काटने का, इस प्रकार के भी सपने हैं? अगर इस प्रकार का भी नहीं है तो फिर कैसा सपना है? मेरा ना सही बताऊं, ये तो एक शौक होया कर वैसे कि चलो गाना काट दिया और लोग जाने जाएंगे, मेरा वो ऐसा सपना नहीं है। मेरे जो सपने हैं ना वो थोड़े अजीब से हैं। देखो, जैसे ये है, मैं ये चाहूँ एक तो अब मैंने तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए लड़कियां की शादी में लगा लिए। कितने की हमने वीडियो डाली, कितने ऐसे आते भाई जो आना नहीं चाहते आगे, वो चीज। इस चीज में मैं ये चाहूँ अभी तो देखो कि आगे और लेके जाऊं, जो मेरा सपना है। गाय घूम रही है, कुत्ते भूखे घूम रहे हैं, इनके लिए खोलना। मेरा ये नहीं है कि मेरा बड़ा मकान हो, मेरे द्वारा 10 गाड़ी हो, वो चीज नहीं है। मैं ये कह रही भगवान बस इतना दे दे कि मेरे बार ने इतना तो कोई भूखा जावे, और जो उम्मीद लेकर हाथ जोड़ का आवे ना कि मेरी बेटी की शादी है, हालांकि मैं 10 सूट नहीं 5 तो उसने दे कर भेजूंगी, और कन्यादान 5131 नहीं है तो 1100 तो देऊं। इस तरह मेरा कोई वो नहीं है, अलग कोई सपना नहीं है मेरा। जैसे कोई भी लड़की व्लॉग करे या फिर कोई इंस्टाग्रामर वायरल हो जो के है, पहले मैं मतलब कि सुनता की शॉप करे, आपने भी इस चीज का भली भांति बेरा है। हाँ बिल्कुल है। हाँ, आपने किस तरह की मतलब किनका देखा था कि या फेमस है, मैं भी फेमस हूँ, तो क्यों ना मैं इसकी तरह ही सुनता का काम कर लूं? नहीं देखो, मैंने देखा किसी का नहीं, मैं तो ना, मैं बता रही हूँ ना, मैंने तो यो काम कम से कम ये लगा लो, इसका एक्सपीरियंस है मेरे द्वारा तो 11-12 साल का। ओके। मैंने पहले भी कराया था। पहले कहाँ करे था आपने? खुद घर में मशीन चलानी अब आपने? हाँ, मैंने तो सूट भी मैंने 15-15 रुपए में सूट सिल रखे हैं। अच्छा, कहाँ मतलब कोई अपने मायके या ससुराल या कहाँ? ससुराल में भी सिले, मायके में भी सिले। 15 रुपए में? किस सन में, कौन सी सन में? ये तो जो मेरा बेटा छोटा था तो मैं सिलाई करा। 15 रुपए में एक? बिल्कुल आराम था। पता क्या था, सूट की सिलाई 20-25 हो आ रहा है, पर वो ना के 2-3 आगे आपके 50 बन रहे हैं तो लोग ये 40 से ले ले, ये ले ले, ये चीज जो हुई है रियलिटी है। और मैंने तो सूटा का काम पहले भी कर रखा था, फिर बीच में ऐसी स्थिति भाई आ गई मेरी कि भाई मैं बड़ा अमाउंट लगा के उसको नहीं कर पाती थी। तो ये नहीं है कि मैंने इंस्टाग्राम देख कर करा है, मेरा तो कदे तो था कि भाई मैं सूट का अपना अच्छा स्टोर करूं, और उस टाइम नहीं कर पाई, उस टाइम इतने पैसे नहीं थे, जब वो ये कर लिया। ये बात मतलब कि आपने कैसी बहू चाहिए है, क्योंकि आप भी एक बहू भी रही हो और फिर आपने माँ भी बने हुआ, आपने कैसी मने जी मेरे बेटे ने पसंद हो उसी चाहिए मना तो। अच्छा, जो मेरे बेटे मतलब ने पसंद आपकी चुटिया पकड़ने वाली है जैसा भी उसका? देखो वो तो बाद की बात है, पहली बात तो जो मेरे बेटे ने पसंद होगी वो आवेगी, वो तो आगे की बात है। अब जो मेरे पे इतना कुछ बीत रहा है तो मैं अपनी बहू ने दुखी तो कदे रखूंगी नहीं, और ना ये टकेगी अगली आने के बाद भाई तू राजी। मैंने तो देखो किसी की जरूरत नहीं, ना किसी का पैसा चाहिए, मैं तो आज कामयाब हूँ, अपने जितना कमा रही हूँ। राजी बोलेंगे तो ठीक है, ना तो वही तम राजी, मैं राजी। ठीक है, ये आपका ठीक है। आप खुद लड़की हो और लड़की फीलिंग भली बनती समझो, आपकी लड़की ना आप जब भी फ्यूचर में ब्याह हो गए, एक मतलब किस प्रकार का लड़का देख कर ब्याह हो गए आप? काबिल हो, समझदार हो, हालांकि चाहे पैसा ना हो उसके पास, काबिल होना, समझदार होना, मैच्योर होना, और सबसे बड़ी बात है जो मेरी बेटी की रिस्पेक्ट करे, अपने बराबर समझा उसने, वो लड़का। क्योंकि आप उन चीजों तक गुजर चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं देखूंगी कि मेरी बेटी इतने अमीर घर में जावा, गाड़ी हो, शोहरत हो, सब कुछ हो, उसका क्या करेंगे जो सुख है ना हो। लड़का मेरी बेटी की इज्जत करे, मैच्योर हो, समझदार हो, पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए। देखो आप नंजू को अपने खुद के बलबूते पे क्या तो प्लाट खरीद लिए, चंडीगढ़ में क्या फ्लैट खरीद लिए, चंडीगढ़ क्या कर लिया मतलब बताओ एक बार दर्शकों ने। ऐसा कुछ नहीं है कि वही है, मैं तो बता रही हूँ ना कि 100 रुपए कमा रही हूँ, 1000 रुपए कमा रही हूँ ना, 100 रुपए तो मैं दान दे रही हूँ, तो यहाँ खरीदी तो पता नहीं कद होंगी जागा। पर ये है भाई
अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, बेटे को गाड़ी दे रखी है लेके, ठीक है, सब ठीक है। कौन सी क्लास में है बेटा? उन्हें 12th कर लिया, अब कोई सी में नहीं है। ओके। और आपके शौक मतलब कि सूटा का तो शौक आपका है ही है, इस तरह लगा अपने कार का शौक है ना, कुछ या नहीं फिर मने, ट्रैवलिंग का शौक है? कुछ नहीं, मैंने तो सूट पहनने का शौक है, बस। मैंने कोई मेकअप का नहीं है, कोई मैंने ये नहीं है कि भाई कोई ज्वेलरी वगैरह आपके आगे देख लो, कोई गोल्ड के ये पहन लूं, कोई मोटी चैन पहन लूं ना, बनवा ले आऊंगी सारे काम, पर मैंने इन चीजों का शौक नहीं, मैंने सूट का जरूर शौक है, महंगे महंगे सूट। हाँ, एक क्वेश्चन के बिना अपना इंटरव्यू अधूरा रहा। क्या मतलब कि आप तीसरी शादी भी कराओगे? नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी वो तो सोच भी नहीं है मेरी। बहुत सारी लड़के लड़कियां अपने देखने लग रहे जो डिप्रेशन का शिकार भी हुआ है, प्यार में टूट जाए या फिर किसी बंधन में तो टूट जाए, तो क्या कहना चाहोगे आप उनका? मेरे पता के जो अभी यह सोच बनी है कि ना, मैं तो यही है कि भाई एक इंसान अगर धोखा देता है या भाई शादी टूटती है तो दुख सब ना हो है, और उस चीज में तो निकल जाओ। जब वो आदमी थारा नहीं होया, देखो उसने थारा नहीं करा, तो अपनी सोच बदलो, क्यों किसके लिए रोना था, यहीं पे वो सोच बदली जाओगी। अगर अपना कोई कर रहा है, चाहे आपको भाई है, चाहे आपके घर वाला, चाहे बेटा है, तो आप उसका करो। अगर वो आपकी इज्जत नहीं कर रहा, आपको सम्मान नहीं दे रहा, तो आप भी मत करो। और ऐसे इंसान के लिए क्या रोना है? जब वो हमारे बिना नहीं मर रहा, तुम थोड़ी ना मर जाओगे उसके बगैर। आगे बढ़ो, जिंदगी देखो एक बार मिला, अगली बार मिली हमने पता थोड़ी होगा। तो ऐसे इंसान के लिए अपनी जिंदगी क्यों खराब करनी है? हाथ पैर तो सलामत है ना। एक तो मैं पाई जो पंगो, उस चीज का हमने दुख रहेगा कि हमने छोड़ कर चला गया, मैं पंगू ये हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल। लेकिन जब हाथ पैर सलामत है तो खुश रहो, मौज रहो, सब कुछ कर सकते हो आप। मनुष्य की है मतलब मानव जाति की शारीरिक और मानसिक इच्छाएं हैं बहुत सारी, मतलब कि आप फिर उन पर कंट्रोल किस तरह कर रहे हो? भक्ति का सियाबता कर रहे हो या फिर साधु संता में उठ बैठ आपकी? बोला बाबा, बोला बाबा, उसे तो मतलब कि प्यार प्रेम सारा होता। सब सब और परी भी भाई, परी भी अपने साथ मौजूद है। आजा मेरे पास, आजा। ये तो अभी स्कूल से आई है। अच्छा, स्कूल से आई है। परिणाम मतलब कि जब कोई परी को प्राउड सा तो फील होता होगा। मने परी कम है। अच्छा, आपने तो कमे है। इन्हें तो परीक्षा मने परी कम है, सब दुकान पा गए। हाँ। ओके। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट आपका? आर्ट। आर्ट तो मतलब कि सारे आर्ट में फर्स्ट आवा है, आर्ट में फर्स्ट पूरी क्लास में, बिल्कुल। डांस में आ गए। हाँ। अच्छा, ड्राइंग में क्या क्या बना लेते हो? ड्राइंग में बापू गांधी के, भगत सिंह के, ऐसा कुछ क्या क्या छापा है? बना लेते, भगत सिंह की भी। अच्छा, बहुत की बना रखी है। अच्छा, जो ये ड्राइंग का गुण है मतलब कि जेनेटिक्स भी होएगा कुछ ना कुछ, आपका शौक था कुछ? मना हुआ है। अच्छा, ड्राइंग पढ़े लिखे बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ। और इंग्लिश कैसी आवे फिर आपने? इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश में फिर कोई भी पोएम सुनाओ फिर इंग्लिश में। पोएम? हाँ। पोएम नहीं आती कोई। क्या आता है मतलब इंग्लिश में क्या कह सकते हो? कुछ भी इंग्लिश में बात कर। फिर भी कुछ अच्छा, तो बोला। इंग्लिश में मम्मी को डांटो आप? नहीं डांटूंगी। और फिर चलो प्यार करो मतलब इंग्लिश में मम्मी को। You are so lovely. You are चुलबुली? Lovely. अच्छा, लवली। और मतलब कौन सा मास्टर आपको सबसे ज्यादा पीटता है? कोई भी नहीं पीटता। और ये तो पता लग रहा होगा कि आप मतलब कि ऐसे ऐसे आपकी माँ इतनी फेमस है, मास्टर आपको मतलब रिस्पेक्ट और बच्चों से ज्यादा मिलती होगी। हाँ या ना में जवाब दे। मिलती है। मैडम आपसे कहती है कि आपकी मम्मी से वो सूट लेके आना? बोला था। अच्छा, बोला था। कौन से सब्जेक्ट की थी वो मैडम? कंप्यूटर की। कंप्यूटर भी आता है? हाँ, कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर में क्या क्या करते हो? पावर पॉइंट, स्क्रैच, पेंट का तो सबको ही होता है। ओके। अच्छा, बर्थडे हो गया, वैसे आप अभी भी बर्थडे हो, मैच्योरिटी लेवल अच्छा है, लेकिन बर्थडे हो गया क्या बनना चाहोगे? मैं? हाँ। इसको कोरिया जाना है। गेमर बनना है। गेमर बनना है। फिर फोन कितना चलाते हो आप? पूरा खींचा फोन तो। फिर मतलब ये गलत नहीं है यह चीज? बिल्कुल गलत है। अच्छा। फोन तो पर जनरेशन है आजकल की ऐसी हो रही है, मानते नहीं फोन के बगैर। फोन में क्या क्या चलाते हो? कौन से? फोन माँ बाप बताओ। अच्छा, गेम कौन से? रोब्लॉक्स बस। ओके। और टीवी पे क्या देखना पसंद है? टीवी पे यूट्यूब भी देखते हैं, उस पे चैनल्स। कौन सा जो मम्मा के साथ देखते हैं दोनों? कौन सा एक्टर पसंद है? मम्मा के साथ क्या देखते हो? मूवी। मम्मी के साथ मूवी भी। और बियर कौन सा? माशा एंड द वे। हम दोनों देखते हैं कार्टून इकट्ठे। हाँ। दोनों के फेवरेट है की। और फिर मतलब कि एक्ट्रेस कौन सी पसंद है आपका? प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा, कौन सी है? मेरी कोई भी फेवरेट नहीं है। अच्छा, ये BTS फैन है। ओके। कोरियन। ओके। हाँ। कोरियन। और सर
में सिंगर है दो। हाँ, कौन से एक तो BTS है जिसमें बॉय बैंड है और एक ब्लैक पिंक है। ओके, ये तो मन भी कौन बेरा हाँ, कौन से ये है? कोरिया इंडिया का अच्छा, फिर कोई उनका गाना तो सुना दो फिर। कोरियन में है वो। हाँ, कोरियन में सुनाओ फिर, हमारे दर्शक कोरिया में कोरियन नहीं आती है। आते हैं यार, फिर मतलब कि सुने कैसे वो एक दो जो सीख रखा कोरियन में, वो हेलो हाय वो। सारंगे हाँ, अन्यवशेव। नहीं एक बात बताओ, ये हेलो हाय बोल रहा है इसने कोरियन में। बोले है? सारंगे अन्यवशेव। अच्छा, और नमस्ते करने हो किसी के? नमस्ते नहीं करते हम। अच्छा, एक बात बताओ, इसका उत्तर कोरिया का के रिलेशन है? वो पता है, इस चीज की बात नहीं है। कोरिया के वो BTS है, लड़के में 6-7 है। अच्छा। वही 7 है। ये आजकल की जो जनरेशन है ना, सारी पागल है। जो जस्टिन बीबर आया था, अब कोरिया के पीछे लग रहे हैं सब। के कर हमें कुछ नहीं करते, वहाँ गाने गा में गाते डांस बस करते सिर्फ है ना उनके लड़के लड़की सब पागल हो गए। मिलिट्री में। जैसे पहली वीडियो उनकी कब देखी थी, किसने दिखाई थी, किसने बताया था तेरे को कि ये बंदे में है? खुद देखी थी, एक गाना था उनका डायनामाइट, वो ही देखा था मैंने। डायनामाइट तो सुनाओ famous फिर, था। डायनामाइट की 2 लाइन सुनाओ। 2 लाइनें हाँ, कोरियन है वो, इतने अच्छे से बोल नहीं जाते, कुछ समझ में भी नहीं आएगा फिर। अच्छा, पीटता कौन है? तुम्हारा भाई आपको पीटता है, तुम्हारी मम्मी आपको पीटती है? ज्यादा तो भाई पीटता है, किस बात को लेकर पीटता है? चिढ़ाता है, ऐसे लड़ाई मच जाती अच्छा। है। वो तो सबके साथ ही होता है। मतलब कि लले मारता नहीं हो, इनकी हूँ लड़ाई बजे। अच्छा, जो हमारा जब आप जाते नहीं, अच्छा, आपने पता जब आप चले जाते तब अच्छा, या खोटी तो नहीं है, मैंने खोटी लग गया है या जुगर खोटी मतलब जिद्दी जिद्दी, खोटी मतलब कि झगड़ा करने वाली। या पक्की है। मतलब वो अगर मेरे वर्गी मैंने उस उन्हें ब्लैक टी-शर्ट पहन रखी ना, मैंने भी गेला पहन ली, अच्छा। तो या उस चीज से भी चिढ़ जाते। अच्छा। हाँ, बोला सेम पहनी है दोनों ने। मैं उसके पास लेट जाऊंगी ना, लेटे बेड पे, बीच में आकर नु उठा का हमने बीच में। मतलब इन्हों चाह मम्मी छोटी है ना घर में, लाडली घनी है। और खाने में क्या पसंद है? मम्मी के हाथ के राजमा चावल, छोले भटूरे, छोले चावल। अच्छा, पता है की बात है, मतलब कि हमने तो मैं मतलब +2 कर गया था, मतलब इन चीज़ों मेरा भी को नहीं था। इसका रख रखाव किस तरह रख रहे हो, फिर अलग बच्चे तक किस तरह ट्रीट दे रहे हो? ट्यूशन ट्यूशन लुआ रखे? हलवा रखे वही है, सेम। अलग बच्चे से कोई ट्रीट नहीं है, जो सेम बच्चा का होता है वही इसका। मतलब किस तरह भी कंधे हो क्लास वाले की, मतलब कि तेरी माँ बहुत सारा पैसा कमाती है, मास्टर कौन है यूं बच्चे? ये तो कंधे हो मतलब कि अमीर माँ की बेटी है तो। अमीर ऐसे नहीं कहते, सारे अमीर पढ़ा है स्कूलों में। अच्छा, मीडियम क्लास, सारे A to Z। अच्छा, एक बात बताता ना, मतलब कि थोड़े ही बात बोलनी है। आपने बहुत सारे दर्शक देखने लग रहे हैं, आपके आने के हैं जो फोन भी चला में हैं, उनसे के कहोगे आप? मैं हाँ, कैमरा खान देख कर कि फोन चलाना बहुत गलत बात है, उससे आईज भी खराब हो जाती हैं आपकी, है ना। वो मैं नहीं बोलूंगी। तो क्यों नहीं बोले? या खुद फोन चला रहा है? या तो मैं भाई खूब फोन चलाए। खूब चलाओ ना। अच्छा, इसका फिर गुस्सा हो, इसका मार दे दोगे, पीट दे दोगे? ना मारते ना, बहुत आज तो कभी भी थप्पड़ नहीं मारे? ना वैसे थोड़ा बहुत तो गुस्से में, पर नहीं गुस्से में डांट। कभी भी थप्पड़ में अच्छा, और कड़म में मारे हैं थप्पड़? बहुत कम, बहुत कम, बहुत। अच्छा, ये बताओ, मास्टर आपको कौन से सब्जेक्ट में पीटते हैं? एक में एक में क्या रह गया वाक्य में? अलाउड नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं कहते आजकल स्कूल में। अलाउड नहीं होता मार पिटाई करना कहीं भी। हाँ, और इसकी शिकायत करा है मास्टर, तो मतलब किस किस प्रकार की शिकायत आवे इसकी? ये ना पता, पढ़ाई में थोड़ी मैथ में और हिंदी में वीक है। अच्छा। बाकी डांस में और ड्राइंग में और इंग्लिश में आगे रहा हमेशा। अच्छा, तो वही है, बच्चा हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। आपकी भी इसने चित्र बनाया है, आपका चित्र बनाया है? ये आपकी भी बना दे, अब तक ये भाई कैमरा ले बैठे, इसकी नु किनु बना दे। अच्छा, ये पक्की है ड्राइंग बनाने में। ये तो मतलब कि आगे जाकर बड्डी होगा यही बनेगी, इसे फील्ड जो में या रहोगे। बनना चाहो इसकी अच्छा, इसमें मर्जी कोई है। जोर जबरदस्ती को नहीं। देखो जी, आपने बहुत सारे दर्शक देखने लग रहे, लंबा इंटरव्यू हो गया, क्या कहना चाहोगे? मैं तो देखो यही कहना चाहूंगी, जो मेरे वर्गी देख रही हैं, आजकल क्या होता है, एक तो ना सहनशीलता बहुत कम है लड़कियों के अंदर। भाई थोड़ी सी भी बात हो जाती है, एक तो भाई पहले थोड़ा सा आप सहन करना सीखो, एकदम तो रिश्ता मत खत्म करो अपना। और दूसरा, आप डिपेंड मत रहो किसी पे। अगर कोई आपके लिए अच्छा है, आपका साथ दे रहा, तो आप भी उसके लिए अच्छे रहो। अगर आपका साथ नहीं दे रहा है, किसी भी तरह में सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप उसके लिए मरे नहीं जा रहे हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज मैं पढ़ी लिखी और होती ना, तो पता नहीं ये बिजनेस किस लेवल पर चला जाता। पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। एक
खुद के पे स्टैंड लो, किसी का भरोसा मत रहो। चाहे मेरी तो यह सोचा भाई आपका हस्बैंड कितने भी पैसे कमा रहे हो, समय का कुछ नहीं पता, एक गलत डिसीजन मत लो किसी के भी ऊपर। लाइफ में देखो कहते हैं ना, सुख तो हर किसी ने मिल जाए, लेकिन भगवान भी वो बंदे चुनता है जी, पता है कि भैया कहते हैं ना कि आग से निकल के ही सोना तप के तब उसमें एक आकार लेकर वो बनता है, जिसको आप गहने के रूप में भी पहनते हो, भगवान को भी अर्पण करते हो। तो ऐसे सोना भी नहीं बनता। तो उस चीज से निकल के ही आप आगे बढ़ोगे। बस एक तो सुसाइड करने की ना सोचो, ये बहुत गलत है। मैं बहुत बार सोचू हूँ कि माँ छोटे छोटे बच्चा ना छोड़कर सुसाइड कर ले। देखो बच्चा का कुछ नहीं रहता ना, बच्चा का कुछ। और तो जब आप कामयाब हो जाओगे ना, आप अपनी इच्छा से अपने हर काम भी कर सकते हो, घूमो फिरो, फिर मौज करो लाइफ में। बिल्कुल। आपने पता है आपकी माँ बहुत सारी लड़कियों को और लड़कियों का आइडियल है, पता है इस चीज का? किस तरह पता लग गया? मम्मी इतनी फेमस है। अच्छा। तो मम्मी को जगह जगह जहाँ पे भी हम जाए, मॉल मार्केट कहीं पे, वहाँ पे भी मिल जाते हैं सब, इतने फैन है मम्मी। अच्छा, पूरे फैन है। ला भाई आपने पूरा एक इंटरव्यू देखा भाई, मोटिवेशनल स्टोरी है, किसी लाग की भाई कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान।